जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे वृष राशि के बारे में। वृषभ राशि, टॉरस, वृष राशि वालों, चर्चा करेंगे राहु के बारे में, क्योंकि राहु आपकी राशि से 10वें घर में विराजमान है और कुंभ राशि शनि की मित्र राशि में विराजमान है। 10वां घर कैरियर का होता है और 23 नवंबर को दोपहर में 12:22 पे राहु स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। राहु का नक्षत्र है शतभिखा नक्षत्र। शतभिखा नक्षत्र में राहु प्रवेश करने जा रहे हैं। जब राहु स्वयं के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे तो एक तो मित्र राशि शनि की कुंभ राशि में, दूसरा राहु का स्वयं के नक्षत्र में होना, अर्थात राहु बहुत अधिक शक्तिशाली अवस्था में हो जाएंगे। अब राहु बैठे हैं आपकी राशि से 10वें घर में। 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र का होता है, कैरियर का होता है। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप व्यापार डालना चाहते हो, चाहे आप नौकरी के लिए प्रयत्नशील हो, निश्चित ही राहु बहुत अचानक आकस्मिक रूप से आपको कैरियर में ऊंची छलांग लगाने का मौका देने वाले हैं। लेकिन जीवन में जहां कुछ पॉजिटिव होता है वहीं पे कुछ निगेटिव भी होता है। और राहु छलिया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, अप्रत्यक्ष रूप से असर डालने का कार्य करते हैं और सबसे पहले आपकी मनोदशा में आपके मन पे कब्जा करने का कार्य करते हैं। राहु कुंभ राशि में है। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, तो राहु वायु तत्व राशि में विराजमान है। और जब ताकतवर हो रहे हैं तो हवा को जब ताकत मिलती है या हवा जब ताकतवर हो जाती है तो हवा को तूफान कहने लगते हैं। निश्चित ही कार्यक्षेत्र में तूफान जैसी स्थिति बनेगी, अर्थात आकस्मिक रूप से आप अपने व्यापार व्यवसाय को ऊंचाइयों पे पहुंचाने में सफल हो सकते हैं, या आकस्मिक रूप से आप अपनी नौकरी में ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं, या करियर को लेकर के देखे गए सपनों को साकार कर सकते हैं। निश्चित ही 10वें राहु कैरियर में सफलता पाने के लिए आपको जुनूनी बनाएंगे और अति जुनूनी होने से बचना है, क्योंकि जुनून में आकर के कब व्यक्ति अनैतिकता में लिप्त हो जाता है पता नहीं चलता है। 10वें राहु महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि करेंगे। एकाएक आपको प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। आप अपने आप को स्थापित करने में सफल रहेंगे, या अपनी प्रतिभा योग्यता को दिखाने में या अपना लोहा मनवाने में सफल रहेंगे। 10वें राहु अति आत्मविश्वासी बनाते हैं। दृढ़ विश्वास आपके अंदर पैदा करेंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, कैरियर को लेकर के आपको दृढ़ इरादे वाला बनाएंगे और आत्मनिर्भर भी अब आपको बनाएंगे। सहनशीलता भी आपके अंदर लाएंगे। और जो व्यापार कर रहे हैं वृषभ राशि वाले, अगर वो सावधान रहे, क्योंकि राहु हैं, सावधानी हटी
दुर्घटना घटी। अगर सावधान रहे तो फिर आप अपने व्यापार व्यवसाय को 4 चांद लगाने का भी काम कर सकते हैं। 10वें राहु व्यापार व्यवसाय में बहुत अधिक फायदा कराएंगे। 10वें राहु नौकरी में आपको प्रसिद्धि दिलाने का कार्य करेंगे। अब राहु 10वें घर में बैठ करके 5वीं पूर्ण दृष्टि से दूसरे घर को देखेंगे, जहां पे बुध की मिथुन राशि है। दूसरा घर होता है धन का। निश्चित ही राहु एकाएक आपको धनी भी बना सकते हैं, और लेकिन जरा सी भी अगर लापरवाही की जीवन में किसी के ऊपर अति विश्वास किया या कहीं पे निवेश करने जा रहे हैं और विश्वास में पड़ करके, प्रलोभनों में पड़ करके जल्दबाजी में निवेश किया, तो ये राहु एकाएक आपका सारा जमा धन खत्म भी करा सकते हैं। दूसरा घर वाणी का होता है। अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा, धैर्य का परिचय देना पड़ेगा। और कुटुंब परिवार का होता है। कुटुंब परिवार में मतभेद की स्थितियां न जन्म ले, इसके लिए आपको संतुलन बना करके चलना पड़ेगा। 7वीं दृष्टि से राहु चौथे घर को देखेंगे। हमने कहा था ना कि राहु के ये नहीं कि टोटल पॉजिटिव ही पॉजिटिव होते हैं, हर पक्ष के 2 पहलू होते हैं। तो राहु जब तक सावधान रहेंगे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन जहां सावधानी हटी नहीं तो एकाएक नेगेटिव रिजल्ट भी दे सकते हैं। अब राहु की दृष्टि चौथे घर में है और वहां पे सूर्य की राशि है। आपके आत्मविश्वास को एकाएक डाउन भी कर सकते हैं। अगर सावधान न रहे तो मान सम्मान भी प्रभावित करा सकते हैं। वाहन सावधानी पूर्वक न चलाया तो वाहन का एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। जमीन जायदाद संबंधी विवादों में धोखाधड़ी भी करा सकते हैं, तो सावधान रहना पड़ेगा। और उस समय आपको सूर्य को ताकत देने के लिए सूर्य को 1 लोटा जल प्रतिदिन देना पड़ेगा। राहु 9वीं दृष्टि डालेंगे छठे घर में। छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। निश्चित ही आपके शत्रु, आपके विरोधी, आपके प्रतिद्वंदी, आपसे ईर्ष्या करने वाले, आप आगे न बढ़ पाए, आपका पैर खींचने का प्रयास करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के कोई आपको चैलेंज नहीं कर पाएगा, सामने आकर के कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी, आपके शत्रु, आपके विरोधी आपके साथ षड्यंत्र साजिश रचने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन अपने प्रतिद्वंदियों पे विजय व सफलता आपको मिलेगी। केवल आपको अति आत्मविश्वास से बचना है और किसी पर भी जरूरत से ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। हवाई यात्रा, विदेश यात्रा, सुख साधनों में वृद्धि, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, नौकरी के लिए प्रयत्नशील लोगों को सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। नौकरी करते हुए भी आपको अपने सहकर्मियों के साथ अपने अंदर का कोई राज, कोई इंटरनल बातें शेयर नहीं करनी है। किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी कागज में साइन करने के पहले सोच विचार के पूरा पढ़ करके ही साइन करने हैं। अधिकारियों से उलझना नहीं है। सरकारी अधिकारियों से व्यर्थ का वाद विवाद नहीं करना है। व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ करके अपनी ऊर्जा, अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि राहु उलझाते भी हैं। अति महत्वाकांक्षा से बचें, अभिमान करने से बचें और व्यापारिक पार्टनर के साथ सावधान रहें।
अगर आप पार्टनरशिप में कोई व्यापार करते हैं तो अपने बिजनेस पार्टनर को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें, आंख बंद करके भरोसा न करें, आंख बंद करके उसकी बातों पे विश्वास न करें, क्योंकि आपका व्यापारिक सहयोगी ही आपको धोखा दे सकता है। जुनूनी होने से बचे और अनैतिक तरीके से या अनैतिक कार्यों से बचे। कोई भी अनैतिक कार्य जुनून में आकर के नहीं करना है। ईमानदारी से अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें और पूरी लगन व निष्ठा से अपने कैरियर के लिए जुट जाए, लग जाए। निश्चित ही आप कैरियर में ऊंची छलांग लगाने में सफल होंगे। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो। व्यापार ऊंचाइयों पे पहुंचाने में सफल रहेंगे और नौकरी में जैसा आप चाह रहे हैं वैसी पद पदवी, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यशमान, सम्मान प्राप्त करने में सफल रहेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो उपयोगी साबित हुआ हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपको स्वस्थ रखें, मस्त रखें, व्यस्त रखें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।